फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हमने लास्ट लेक्चर में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था, उसकी सारी फेजेस देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी। अगर इन केस के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं आता तो कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकते हैं और कौन कौन सी सिंड्रोम्स होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस रेगुलर नहीं आ रहा एक पेशेंट में तो क्या होगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हो सकता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो तो उसको हम कहते हैं एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया ये आपने बहुत ज़्यादा टर्म जो है आम सुनी होगी कि एमेनोरिया हो गया है या ओलिगोमेनोरिया हो गया या डिसमेनोरिया हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एमेनोरिया क्या होता है। एमेनोरिया को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल्स हैं या जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होता ही नहीं है सिरे से। उसमें क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है फॉर मोर देन 6 मंथ इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एक वुमेन है, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी भी नहीं हुई। नॉर्मली तो ये होता है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो देन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि विदाउट प्रेगनेंसी जो है 6 मंथ तक अगर एक फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है तो इसको हम कहते हैं एमेनोरिया। अब ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया में जो है इसमें भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और इंटरवल्स होते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डेज तो तब इसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स एट इंटरवल्स ऑफ मोर देन 35 डेज विथ ओनली 4 to 9 पीरियड्स अ ईयर। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। और इसकी जो है काजेज़ क्या हो सकती हैं दोनों की, एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया की। इसकी जो काजेज़ हैं क्या, या तो कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकता है या हाइपोथैलेमिक। अच्छा, ये दो जो है हम हार्मोन ये कंट्रोल कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक में कोई या तो मसला हो सकता है या कोई पिट्यूटरी में हो सकता है या कोई हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर हो सकते हैं या कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकती है। अब कहता है कि हाइपोथैलेमिक जो डिसऑर्डर्स होती हैं वो मोस्टली जो है हाइपोगोनेडोट्रोफिक ट्रॉफिक जो है हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन हो रहा था, तो इसके अंदर अगर कोई मसला होगा तो तब भी हो सकती है। और क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं, तो इसमें यही हो सकता है कि अगर एक बंदा है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है या वेट लॉस है या स्ट्रेस है या कोई हाइपोथैलेमिक लीजन हो गई है बॉडी के अंदर, तब हो सकता है कोई हेड इंजरी हो गया, कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर चल रही है लाइक सार्काइडोसिस वगैरह, या कोई इस तरह से, या कोई ड्रग्स ले रहा है वो, तो उससे भी जो है हो सकते हैं डिसऑर्डर्स। अगर मैं पिट्यूटरी की बात करूँ तो पिट्यूटरी में क्या होता है, इसमें भी जो है क्या क्या काजेज हो सकते हैं, कोई एडिनोमास हो सकते हैं पिट्यूटरी, या कोई पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो सकता है जिसमें कौन सी आती है, शिहान सिंड्रोम है। तो ये जो है सारे जो है ये हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी रेगुलरिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इंतहाई आसान और बहुत ज़्यादा फीमेल में आजकल कॉमन डिजीज़ ये है। और बेटे इसको बहुत आपने अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ डिटेल। आई होप के फ्यूचर में आप को बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें ओवरी की जो है वो डिसफंक्शन होना शुरू हो जाती है, ओवरी जो है अपना काम करना बंद कर देती है, ओवेरियन डिसफंक्शन हो जाती है। और क्या किस वजह से, कि उसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी नाम से जाहिर हो रहा है कि ओवरी के अंदर जो है सिस्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया, और यही जो सिस्ट है उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरी जो है वो अपना उसकी डिसफंक्शन हो जाती है। या तो एक चीज़ ये हो सकती है, और उसके अलावा जो है उसके अंदर हाइपरगोनेडिज्म हो सकता है। लाइक अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ है तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसकी जो है डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगी, और इसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है हाइपर एंड्रोजिनिज्म हो जाएगा, हाइपर एंड्रोजिनिज्म। और इसी की वजह से भी जो है हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकती है। अगर हम बेटे क्लिनिकल फीचर्स की इसकी मैं बात करूँ तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इस केस में। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया ओलिगोमेनोरिया हो सकता है उस फीमेल में, या जो है एमेनोरिया के साथ आएगी कि या तो होंगे ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको 6 महीनों तक, या अगर होंगे तो कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी, 35 डेज से ज़्यादा होंगे, और साल में कोई 6-7 दफ़ा इतने ही होंगे। ठीक हो गया, या तो ये कंप्लेन लेके आएगी या वो कहेगी कि जो है मेरी जो है मतलब लाइक उसकी बियर्ड आ रही होगी, बियर्ड वाली जगह पे जो है नॉर्मली फीमेल के बाल नहीं होते तो उसके अब बाल हो रहे होंगे। एक्नी के साथ आएगी, हिर्सोटिज्म के साथ आएगी कि उसकी जो बियर्ड वाली जगह है उस पर बाल होना शुरू हो जाएंगे, और उसके अलावा जो है उसको एक्नी स्टार्ट हो जाएगी। और
उसके अलावा एक और डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। इसमें क्या होता है कि जो है पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है स्किन की। तो उसको पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, लाइक स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी एक्जिला के अंदर या कोई और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो उसके अलावा जो है ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्या इसको समझ लें क्लिनिकल फीचर है कि फ़ीमेल अगर ओबेसिटी की तरफ जाएँ तो उनको जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ जाते हैं। और सब फर्टिलिटी ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। सब फर्टिलिटी किस में 75% ऑफ वुमेन में। तो ये सारे बेटे इसके क्या हो गए, क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या क्या करवाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में हम जो है सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे उसमें जो है अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम, ताकि जो है अल्ट्रासाउंड पे हमें जो है ओवरी हम देख सकें कि उसके अंदर कितनी सिस्ट्स हो गई हैं। ओके जी। तो हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमने इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ताकि जो है हम जो है सिस्ट को देख सकें ओवरी के अंदर। अगर तो ओवरीज में सिस्ट की तादाद 8 या उससे ज़्यादा है तो तब भी हम उसको लेबल करेंगे कि इस पेशेंट को जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अगर तो 3-4 है तो नॉर्मल है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि हम जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तब भी उससे भी थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा जो है डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे, डायग्नोसिस भी हम इसी बेस पे बनाएंगे कि उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। तो अगर उसके अंदर एमोनूरिया जो ओलिगोमोनूरिया की हिस्ट्री है या कोई हाइपर एंड्रोजिनिज्म की हिस्ट्री है तो तब ही हम जो है उसको लेबल करेंगे। उसके बाद अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, अब इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करनी है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देनी है। ठीक हो गया। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये जो है एक क्या करती हैं, ये रेगुलेट करवा देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है। तो ये जो है रेगुलेट करवा देती है मेंस्ट्रुएशन को और इससे जो है ट्रीट हो जाता है पेशेंट। और जो है एंड्रोजेनिक जो उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो जो है रिड्यूस हो जाते हैं पेशेंट्स में। तो हम क्या करते हैं, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। सेकंड पे जो है दूसरा हम क्या देते हैं, क्लोमिफीन। क्लोमिफीन एक ड्रग है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्लोमिफीन ड्रग क्या करती है, ये जो है इंड्यूस करवा रही होती है ओव्यूलेशन को। और ओव्यूलेशन जो है फर्दर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है पीसीओएस वगैरह को ट्रीट करने में। उसके अलावा जो है ना हमने उसको लाइफस्टाइल एडवाइस देनी है कि आप जो है ना अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कम करें, डाइट अपनी अच्छी करें। तो ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। उसके बाद जो है हमने उसको कहना है कि आप वेट अपना रिड्यूस करो। वही बात आ गई कि ओबीज में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो हमने क्या करवाना है, इसका वेट रिडक्शन करवानी है। उसके बाद हम एक और प्रोसीजर है सर्जिकल की, जिसमें जो है ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं हम। ओवेरियन ड्रिलिंग में क्या होता है, ये एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें जो है हम सब पार्ट जो है ओवरी का डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्ट्रोमा वगैरह। तो उससे जो है हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर तो हिर्सुटिज़म हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स देते हैं। लाइक कोई क्रीम दे देंगे जिसमें ई फ्लोरनिथीन क्रीम है, एक ई फ्लोरनिथीन। ठीक हो गया। ई फ्लोरनिथीन क्रीम जो है ये हम ट्रॉपिकली उसको देते हैं तो हिर्सुटिज़म को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा जो है क्रिप्टोटिरोन एसीटेट है वो हम देते हैं। उसके अलावा मेटफॉर्मिन एक ड्रग है, ये वैसे देते तो टाइप 2 डायबिटीज़ में है, बट ये क्या ये मेटफॉर्मिन जो है एक अच्छी ड्रग साबित होती है। ये क्या करती है, अगर तो पेशेंट में हाइपर इंसुलिनीमिया के फीचर्स आ रहे हैं तो वो जो है ना उसके साथ साथ पीसीओएस को भी ट्रीट करवा देती है। उसके अलावा जो है हम कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी दे देंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, कोई लेज़र या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पीसीओएस वगैरह को ट्रीट करने में हेल्पफुल साबित होती हैं काफ़ी। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने यही बात की कि पीसीओएस में क्या हो रहा है, ओवरीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ओवरी डिस्फंक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर सिस्ट बन रही हैं और हाइपर एंड्रोजनिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या कहा था कि हमने क्लिनिकल फीचर्स में ओबीज़ हो सकता है बंदा, या तो उसको एलिगोमेनीरिया होगा या एमेनूरिया के साथ आएगी, हाइपर एंड्रोजनिज्म होगा, उसके अंदर जो है बियर्ड में बाल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, एक्नी के साथ आएगी, बहुत ज़्यादा मोटी होगी। इन्वेस्टिगेशन पे क्या करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवा देंगे, तभी लेबल करेंगे। तब 8 से ज़्यादा अगर सिस्ट होंगी तब भी पीसीओएस उसको कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे। उसके बाद जो है ना
हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा दिया। हमने ये भी कहा कि कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं पीसीओएस के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो क्या कि एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है, और दूसरी जो है अकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, इसमें भी जो है एक्जिला और बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है स्किन की। तो ये जो दो कंडीशंस हैं ये भी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। अच्छा, उसके बाद में सारा ट्रीटमेंट पड़ा कि क्लोमिफीन देंगे, ओरल कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे, उसको फ्लोरनिथिन क्रीम देंगे हिस्टोटिज्म को ट्रीट करने के लिए। उसको कहेंगे कि लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखे, वेट रिड्यूस करें, ये सारी चीज़ें। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच।